तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम बात करने वाले आईटी की एक काफ़ी दिग्गज पुरानी कंपनी कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में। बहुत ही बड़ी रिपोर्ट इस कंपनी की मार्केट में अभी के टाइम फ्लोट होते हुए हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के एक्शन में बना रह सकता है। 1800 रुपये के आसपास का आज का क्लोजिंग है। हल्की सी निगेटिविटी स्टॉक में आज के दिन देखने को मिली है। पिछले कुछ समय का पैटर्न जरा एक बार देख लेते हैं। 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हो 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। 31% की तेज़ी आपको नजर आएगी, लेकिन आप देख सकते हो ये स्टॉक 1400 रुपये के आसपास से गिर गिर के 1000 रुपये के आसपास गया। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाकर अभी 1800 के आसपास आ चुका है। मतलब पिछले 6 महीने में स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा एक्शन हमको देखने को मिल रहा है। एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 2000 के लेवल के आसपास से गिर के 1000 के करीब आया और अभी 1800 के आसपास आ चुका है। मतलब बहुत ही बड़े स्विंग्स पिछले एक साल में इस स्टॉक में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि इस स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल आ रहा है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में स्टॉक का परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 2020 से लेकर अब तक 354% के रिटर्न इस स्टॉक में हमको यहाँ पर लंबी दूरी के लॉन्ग टर्म के पैटर्न में नज़र आ रहे हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट या खबर निकल कर आ रही है उसको जरा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो कोफोर्ज की बात करें तो नोएडा बेस्ड आईटी सर्विस कंपनी ये हमको देखने को मिलती है। अब इस कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट ये निकल कर आ रही है कि कंपनी ने सेट किया है $5 बिलियन रेवेन्यू का टारगेट 2030 तक। यानी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है और ये जो टारगेट है कंपनी ने यहाँ पर अपना सेट करने का काम किया है। कंपनी के जो सीईओ है सुधीर सिंह, इन्होंने बोला है कि कंपनी चाहती है कहीं ना कंपनी का जो ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव आईटी सर्विस मॉडल है उसके बियॉन्ड कहीं ना कहीं सोचती हुई काम करती हुई कंपनी नजर आए। इसके कारण कंपनी का जो फोकस है अभी के टाइम एआई पावर्ड और ऑटोनॉमस सोल्यूशन के ऊपर शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए, देखने में और सुनने में ये काफ़ी बड़ी बात देखने को मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ले ऑफ भी होता हुआ हमको नज़र आएगा। ये भी सिंपल सी बात यहाँ पर हम सबको समझ में आ रही है। लेकिन कंपनी का थिंकिंग, कंपनी के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं इसके कारण कंपनी का जो रेवेन्यू टारगेट का एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो ग्रोथ का जो एम कंपनी ने लगा के रखा है वो कहीं ना कहीं इसके कारण अचीव होने में मदद हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फोकस अभी कंपनी का एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने रिसेंटली आपको पता होगा लॉन्च भी किया है 2 टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, कोफोर्ज न्यूरॉन का और नेक्सा एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म। तो कंपनी का ओवरऑल एआई के ऊपर ही अब पूरा का पूरा दबदबा बनाने का प्लान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म है इनको भी डिज़ाइन किया गया है कस्टमर इंटीग्रेटेड एआई जो है इनके बिजनेस प्रोसेस है उसको हेल्प करने का। तो ओवरऑल कंपनी का जो अभी के टाइम पूरा का पूरा फोकस है किसी न किसी तरीके से जो ट्रेडिशनल कंपनी का बिजनेस है उससे हटकर पूरी तरीके से एआई के ऊपर ही चेंज होता हुआ, फोकस बढ़ता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का एक्सपेक्टेशन यही है कि एआई का जो यूसेज है वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल स्टेज से अभी एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन में कन्वर्ट होता हुआ, मूव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और यही कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है इसके ऊपर ही कंपनी अभी के टाइम काम करती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, इस पूरे के पूरे अनाउंसमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा कि इनका जो स्ट्रैटेजी जो है रेवेन्यू टारगेट का वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोफोर्ज का जो प्लान है खुद का ही मतलब इंटरनल बिजनेस ग्रोथ को यूज़ करने का है। जो इनका टारगेट है $5 बिलियन का, तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके ऊपर एक कंपनी किस तरीके से काम करेगी। कंपनी कहीं ना कहीं कंसिडर भी कर सकती है स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन। अब देखिए, ये बात आपको समझनी होगी, कंपनी ने ये नहीं कहा कि ये करेंगे ही करेंगे एक्विजिशन। कंपनी कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकती है स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कंपनी के द्वारा। कंपनी का ओवरऑल जो प्रेजेंस है सिंपल सी बात है आईटी कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज हो रही है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें एडअप होती हुई आप कह सकते हो देखने को मिल सकती है चैलेंजेस के हिसाब से भी। और क्योंकि एआई का पकड़ धीरे धीरे पूरे के पूरे इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी भी कहीं ना कहीं अपना अब एक अच्छा खासा एंट्री करती हुई देखने को मिल रही है। तो क्लाइंट का टेक्नोलॉजी का स्पेंडिंग का जो पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं आईटी कंपनी ग्रोथ को आने वाले सालों में इन्फ्लुएंस करता हुआ नज़र आ सकता है। तो दिखने में ये काफ़ी अच्छी बात नज़र तो आ ही रही है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्लाइंट का जो पर्टिकुलरली एक एक कह सकते हो जो रिक्वायरमेंट होता है उसको कंपनी किस तरीके से फुलफिल करती है, इन सारे चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं निवेशकों को फोकस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात हमको बस यही ध्यान में रखनी है, कंपनी एक्चुअली चाहती है अपना पूरा का पूरा फोकस जो इनका एआई लेड बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। साथ ही साथ कंपनी का जो एम है हायर वैल्यू एआई के कॉन्ट्रैक्ट जितना भी है, बिकॉज जितने कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे उतना ही अच्छा खासा कंपनी का आने वाले समय के लिए एग्जीक्यूशन भी मार्केट के सामने वो सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएगी, जिसके कारण निवेशकों का, बड़े प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी इस स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर बढ़ता जाएगा। सेम टाइम पे कंपनी को अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट जो है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें होगी जिसके ऊपर बाजार कहीं ना कहीं फोकस करके रहेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए तो कोई मामूली कंपनी नहीं है, बहुत पुराने प्लेयर से उनको पता है कि एक दिग्गज बाजार की पुरानी कंपनी है। मार्केट कैप भी इसका 80,000 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। मतलब ये अभी के टाइम लार्ज कैप के बॉर्डर पे कंपनी नजर आएगी। हायर लेवल मिड कैप या आप कह सकते हो स्मॉल लार्ज कैप कंपनी यह आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी का मार्केट कैप तो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी अभी 41.5 के करीब आपको नजर आएगा और इसके सामने इंडस्ट्री का पी 21 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री में अभी के टाइम डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड ऑलमोस्ट मोर देन ट्वाइस आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के। तो इससे ये भी बात समझ में आ जाती है कि इस कंपनी का डिमांड मार्केट में कंपेयर टू इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज 0, डेब्ट टू इक्विटी 0.08 का, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा भी ना के बराबर का है, मैनेजेबल ऐसा बोल सकते हो। असेट भी कंपनी के 15,000 करोड़ के आसपास का नंबर शो हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल होगा उसको ही चेक करेंगे, पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा। अब देखिए पिछले कुछ सालों से कंपनी का स्टॉक का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिल रही है। लगातार हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न भी कंपनी का काफ़ी अच्छा और मजबूत नजर आएगा। जून 2026 के हिसाब से एफएस के पास 24% का स्टेक है, तो डीएस के पास 43% का स्टेक है और पब्लिक के पास अराउंड 33% का स्टेक आपको नजर आएगा। मतलब ऑलमोस्ट 67% का स्टेक दो बड़े प्लेयर्स एफएस और डीएस के पास ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात इस कंपनी के बारे में जो भी बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, इतने बड़े अनाउंसमेंट की कि 2030 तक कंपनी का टारगेट क्या है, एम क्या और किस तरीके से कंपनी एआई का यूज़ करके अपनी ग्रोथ को यहाँ पर प्ले करेगी। तो इन सारे पर्टिकुलर चीज़ों के कारण ये वाला शेयर कुछ समय के लिए भी बाजार की फोकस में रहेगा और न्यूज़ के वजह से तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट की फोकस में बना रहेगा। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।